जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज फिर एक प्रश्न पूछा गया है कि ब्रजमंडल के 12 वनों के नाम वर्णन कीजिए। तो साथियों, जिन्होंने किया है वो भी सुन रहे हैं। मैं ब्रजमंडल में जो 12 वन हैं उन 12 वनों का वर्णन करने जा रहा हूं और उनका नाम बताने जा रहा हूं कि क्या क्या नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं उनके। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो साथियों, चलिए मुख्य विषय की ओर। ब्रजमंडल के हम 12 वनों का नाम वर्णन करने जा रहे हैं। तो साथियों, यहाँ से शुरुआत होती है और ये प्रमाण दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड AD 30 से शुरुआत कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर वर्णन आता है कि पहला जो वन है उसको मधवन कहते हैं। मधवन का मतलब मथुरा। पहला जो वन है वो मधवन है। दूसरा जो वन है ताल वन है। और तीसरा जो वन है वो कुमुद वन है। चौथा जो वन है वो बहुलाख्य वन है। और पांचवा जो वन है वह खादिर वन है। साथियों, खादिर वन आपको पता होगा, एक खायरा है वर्षानी के पास में, उसको खादिर वन कहते हैं। और छठा जो वन है तो बिल्वक नामक वन है, बिल्व वन है। और साथियों, सातवां जो वन है लोह संज्ञक वन है, लोह संज्ञक वन है। और साथियों, इधर चलते हैं, आगे चलते हैं। आठवां वन जो है भांडीर वन है। भांडीर वन वो वृंदावन के यमुना के इस पार वन है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था, वो ही भांडीर वन है। और वहाँ पर दुर्वासा जी को गोपियों ने भोजन भी कराया था, वो वन है। बड़ा दिव्य वन है जहाँ पर कृष्ण जी के साथ में सभी ग्वाल बाल दिव्य लीला खेलते थे। वही भांडीर वन ने भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों की सखाओं के साथ में नित्य लीला खेलने का जो आनंद था, उसका क्या वर्णन, कभी क्या दिव्य रहा होगा वो वन, भांडीर वन। उसके बारे में क्या कहा जा सकता है साथियों। उसकी जब जब किसी को याद आती है तो आंसू रुक नहीं पाते। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। नौवां जो वन है वो भद्रक वन है। और साथियों, इधर चलते हैं। 10वां जो वन है वो काम्यक वन है, जो इधर पड़ता है, राजस्थान में आता है और ब्रजमंडल के अंतर्गत राजस्थान की सीमा में आता है काम्यक वन। और साथियों, इधर चलते हैं। 11वां जो वन है, 11वां जो वन वो छत्र वन है, उसे छाता कहते हैं। साथियों, इधर ये छाता है वर्षानी के इस साइड में, तो वर्षानी के उत्तर साइड में छत्र वन है, उसे छाता कहते हैं आज के समय में उसे। तो वो भी बड़ा दिव्य वन है। यहाँ पर भी नंद बाबा की बड़े कोष आदि, बड़े धन आदि का कोष रहता था, ठिकाना रहता था, तो इसीलिए उधर क्षेत्रवन भी कहा जाता है। और साथ ही चलते हैं इधर 12वां वन जो वन है, 12वां वो वृंदावन है। तो साथियों, वृंदावन 12वां वन है। इसमें बताया गया है कि वृंदावन ही आदि वन है। वृंदावन दिव्य वन है, आदि वन है। साथियों, इसके बारे में क्या वर्णन कहा जा सकता है, उतना ही कम है। यहाँ 12 सूर्य विराजमान हैं, इनके बीच में विष्णु जी शोभा पा रहे हैं। संपूर्ण वनों में वृंदावन ही प्रधान वन है, आदि वन है, प्रधान वन है। साथियों, यहाँ पर ये बताया भी गया है कि वनेषु सर्वेषु परम वृंदावनम। तो इधर क्या है, वृंदावनम थादिवनम, वृंदावनम आदिवन है। तो साथियों, यहाँ पर वृंदावन की जो महिमाएं आगे भी मैं बताने जा रहा हूँ कि इतना प्यारा वृंदावन यहाँ पर इतना प्यारा है क्योंकि इसलिए सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर नित्य लीला करते रहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये जो ब्रजमंडल के जो 12 वन थे मैंने उनका वर्णन किया है। और एक बार याद दिलाने के लिए पुनः रिपीट कर देता हूँ कि वृंदावन के ब्रजमंडल के जो 12 वन हैं और उनका क्या क्या नाम, कैसे कैसे नाम,
क्या वर्णन है। तो साथियों फिर पुनः दोबारा की दृष्टि में एक बार सुर्खियों में और सुनिए। पहला वन मधुवन, दूसरा वन तालवन, तीसरा वन कुमुदवन, चौथा वन बहुलाख्य वन, पांचवा वन खादिर वन, छठवां वन बिल्व नामक वन बिल्व वन, सातवां वन लोसंज्ञक वन, आठवां वन भांडीर वन, नवां वन भद्रक वन और 10वां काम 11वां छत्रवन, 12वां वृंदावन। साथियों 12 वन हो गए और ये पूछा था, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया और ये प्रमाण से मैंने ये रखा है और कई शास्त्रों से और दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड AD 30। तो साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।